एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू? चलो, मेरी आवाज बहुत ही बेहतरीन मेरे को तो आ रही है। आई होप कि आपको भी आती होगी। आवाज ठीक से आ रही है? यस, प्रॉपर्ली ऑडिबल, 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 एकदम बेहतरीन तरीके से। एक सेकेंड, आइए जी, बहुत बढ़िया तरीके से आ जाओ। तो एक्साइटेड बेटा जी? आज हम लोग कितने एमसीक्यूज करने वाले हैं? आज हम लोग 180 एमसीक्यूज करने वाले हैं। 180 एमसीक्यूज आज करने वाले हैं और ये अपन 180 एमसीक्यूज मात्र 1.5 घंटे 90 मिनट में करेंगे। वी विल ट्राई कि 90 मिनट्स में हम लोग पूरे के पूरे एमसीक्यूज को निपटा दें। ठीक है, 180 एमसीक्यूज करेंगे। यस, 180 आज हम लोग करेंगे और कल सुबह 4 बजे से आपकी क्या शुरू हो जाएगी? लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासेस शेड्यूल्ड हो चुकी हैं। तो पढ़कर आना, अब समय नहीं है वेस्ट करने का, तो प्लीज पढ़कर आना, ध्यान से पढ़कर आना। हम लोग मोर देन 200 एमसीक्यूज बेटा जी सॉल्व करने वाले हैं कल। कितने बजे जी? सुबह 4 बजे जी। सो डू हैव अ वेरी प्रॉपर स्टडी। एक एक लाइन एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज पढ़ के आप लोग आइएगा। डन। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट नाउ? यस, चलो जी। तो मैं हॉट सीट पर विराजमान हो जाता हूं। यस, हाँ, सुबह 4 बजे क्लास होगी। यस, आ जाओ जी। अभी जो 180 एमसीक्यूज बनाया गया बेटा जी, इसको 2 सेक्शन में बनाया गया है। पहले जो 90 एमसीक्यूज बनाए गए हैं वो किसके लिए, कौन से क्लास से बनाए गए हैं? जो पहले 90 एमसीक्यूज बनाए गए हैं वो क्लास 11 से बनाया गया है और जो दूसरे 90 एमसीक्यूज बनाए गए हैं वो क्लास 12 से बनाए गए हैं। ओके, तो क्लास 11th और 12th को मिला के अपन ने 90 दो अलग अलग में एमसीक्यूज बनाए थे। तो फर्स्ट 1 से लेके 90 जो रहेगा वो आपका 11 से अपन करने वाले हैं जी। शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट? यस, पक्का? चलो, रेडी रेडी स्टडी गो जी। नहीं, सारी क्लासेस अब यूट्यूब पर ही होंगी। 4 बजे वाली क्लास भी यूट्यूब पर होंगी। चलो, पहला सवाल, मैंगो का जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है? मैंगो की फैमिली बिलोंग्स टू, मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली? इट बिलोंग्स टू दी एनक्रिडेशी फैमिली। कौन सी फैमिली है? एनक्रिडेशी फैमिली। कार्निवोरा इंक्लूड्स व्हाट बेटा जी? कार्निवोरा इंक्लूड्स, कार्निवोरा, देखो अगर कार्निवोरा तुम्हारा क्या है जी? ये आपका ऑर्डर है क्या? ये आपका ऑर्डर है, ऑर्डर है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द रिलेटेड फैमिलीज। इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज द असेंडिंग ऑर्डर इज द करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल्स? बेटा एनिमल के केस में कौन सा करेक्ट होगा? एनिमल के केस में बेटा, एनिमल में आपका फाइलम आता है क्या जी? एनिमल में फाइलम आता है क्या? और कहीं पर भी फाइलम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और अगर प्लांट्स दिया रहेगा तो प्लांट्स में क्या आएगा? प्लांट्स में डिवीजन आ जाएगा। प्लांट्स में डिवीजन विल कम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन डैश बट टू दी डैश डिग्री। शेयरिंग अ कॉमन genetic material but to a varying degree. क्लियर है? but to a varying degree. चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट बेयर। प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन शो करता है क्या? क्योंकि राउंड वॉर्म है। प्रोटिस्टा एंड प्रिमेटा एक ऑर्डर होते हैं क्या? और सेपेंडल्स आपका ऑर्डर है। पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट बेटा सिर्फ 4th करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। अरे सर कैसे? तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो अर्नेस्ट मेयर है। क्लियर है? प्लेनेरिया क्या होता है बेटा जी? प्लेनेरिया इज योर फ्लैट वॉर्म्स। ये फ्लैट वॉर्म्स है
ओके, प्रोटिस्टा और प्रिमेटा आपके ऑर्डर नहीं होते हैं। प्रोटिस्टा आपका फाइलम है, प्रिमेटा आपका ऑर्डर होता है बस। समझे सवाल? तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलो, सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विद अ लूज टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी, लूज टिश्यू लेवल किस में देखने को मिलता है? लूज टिश्यू लेवल, लूज टिश्यू लेवल जो होता है बेटा जी, वो फंगस का फीचर होता है, फंगस का। ओके, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें लूज टिश्यू देखने को मिलता है? देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, ये टेबल में लिखा है लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन होंगे इसके एग्जाम्पल? एनाबीना नहीं होगा, स्यूडोमोनास भी नहीं होगा, सैक्रोमाइसिस होगा क्या? सैक्रोमाइसिस आपका एक हो सकता है, लेकिन एग्रिकस हो जाएगा, क्लेविकेप्स हो जाएगा, लेकिन ये आपका यूनिसेलुलर है ना, दिस इज यूनिसेलुलर सैक्रोमाइसिस। फिर बाद में तुम्हारे पास और क्या क्या लग रहा है इसमें? और कौन लग रहा है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा एंड योर पफ बॉल्स। तो ये हमारे पास एक बन सकते हैं, ये एक हमारे बन सकते हैं जी। ओके, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कौन है बेटा जी? न्यूरोस्पोरा है ना, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इनको अपन जेनेटिक्स में यूज करते हैं, जेनेटिकल स्टडीज में यूज करते हैं। किनसे बिलोंग करेंगे? तुम्हारे एस्टिकोमाइसाइटिस से बिलोंग करेंगे। ओके, ठीक है, डन। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब बेटा, मोस्टली मराइन फोटोसिंथेटिक एंड बाइफ्लैजिलेट ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली मराइन है, फोटोसिंथेटिक और बाइफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म। कौन है? ये है डिनोफ्लैजिलेट्स। सो डिनोफ्लैजिलेट्स में आपको दो फ्लैजिला देखने को मिलता है, एक फ्लैजिला आपका ट्रांसफर्स होगा और दूसरा आपका लॉन्जिट्यूडनल होगा। ओके, द ड्यूटेरोमाइसाइटिस फंगस मेंबर वेर ऑफन मूव टू द एसिकोमाइसाइटिस एंड बेसिडियोमाइसाइटिस आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसके आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग एसिकोमाइसाइटिस और बेसिडियोमाइसाइटिस को शिफ्ट कर देते हैं। अगर हमें उनका सेक्सुअल फेज अगर पता चल गया तो बेटा जी हम उनको शिफ्ट कर देंगे क्या? उन्हें हम शिफ्ट कर देंगे जी। बेटा कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? आपका यहां पे कौन सा इनकरेक्ट है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ओनली बाय द बडिंग, क्या सिर्फ ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है? नहीं सर, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस द स्पोर, ये करेक्ट है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द सॉर्ट ऑफ asexual reproduction by adopting the primitive type of DNA transfer, लेकिन ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो बोथ 1 and 3 इज योर करेक्ट। बोथ 1 और 3 जो है ना आपकी इनकरेक्ट है, 1 और 3। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इन द फाइकोमाइसाइटिस asexual reproduction occurs by, asexual reproduction occurs by, कर दो सी इसका आंसर, कान नहीं गरम क्या देख लेना। अरे नालायको, ज़ूस्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है ना, और एप्लेनोस्पोर आपका नॉन मोटाइल होता है। नन ऑफ द अबव आएगा ना बेटा। ज़ूस्पोर आपका क्या होता है? ये आपका मोटाइल होता है और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। अच्छा, अब एक ध्यान से बड़ा सवाल है, स्टेटमेंट वाला है, ट्रू फॉल्स करना है इसमें। ओके, चलो आ जाओ जी, पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? ब्लू ग्रीन algae आर दी फोटोसिंथेटिक मोनेरन्स, ये ट्रू है। जेनेटिक मटेरियल इन द यूकैरियोट इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए विच इज नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। बेटा न्यूक्लियर एनवेलप तो मिलेगा ना यूकैरियोट्स में, तो ये आपका क्या हो गया बेटा जी? फॉल्स हो गया। इसके बाद sexual reproduction in rhizopus is a oogamous and the mode of sexual fusion is a gametangelia contact type। yes sir, ये बात एकदम ट्रू है कि फॉल्स है? ये आपका एकदम फॉल्स है। ओके, उगेमी होता है, उगेमी होता है आपका यहाँ पे, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये दिस वन इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ये तुम्हारा फॉल्स है। अच्छा, नॉक्ट्यूला इज द फर्स्ट डिनोफ्लैजिलेट टू शो द बायोल्यूमिनेसेंस।
नॉक्टिला ये है ना, आपके पिगमेंटेड होते हैं, तो ये तुम्हारे बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स में। अच्छा, फंगल कंपोनेंट ऑफ द लाइकेंस आर कॉल्ड माइकोबायोन्ट्स, उसे माइकोबायोन्ट्स कहते हैं, और अल्गल कंपोनेंट्स को फाइकोबायोन्ट्स कहते हैं। ये भी फॉल्स है, तो एक ये बात आपको ध्यान में रखना है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर यहां पे गैमेटेंजिलिया कांटेक्ट टाइप नहीं हो रहा, यहां पे तुम्हारे हाइफे की मीटिंग होती है ना, हाइफे की मीटिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा, फाइकोमाइसाइटिस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है बहुत प्रॉपर्ली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइकोमाइसाइटिस को बहुत प्रॉपर्ली कौन डिस्क्राइब कर रहा है? फाइकोमाइसाइटिस को, माइसिलियम तुम्हारे पास सिनोसाइटिक होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे और एसेप्टेट माइसिलियम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आपके आ सकता है। ओके, फाइकोमाइसाइटिस तुम्हारा एसेप्टेट है, बाकी सारे के सारे आपके क्या होते हैं? सेप्टेट होते हैं। The following characteristics are of which of the following fungus? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगेमी तुम्हारा फ्यूजन से होगा। Of two somatic cell of a different strain of the genotypes, और asexual spores are generally not found। किन में नहीं देखने को मिलता है? ये आपका बेसिडियोमाइसाइटिस है ना, यहां पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगेमी जो है वो तुम्हारे दो सोमैटिक सेल के फ्यूजन से होगा। डन है, तो ये आपका बेसिडियोमाइसाइटिस का फीचर होता है। चलो बेटा, कौन आपका यहां पे कैरेक्टर्स हैं डिनोफ्लैजिलेट्स का? पेपर में जरूर से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा डिनोफ्लैजिलेट्स का। दे आर प्लैंक्टोनिक गोल्डन येलो अलगे विद अ सोप लाइक बॉक्स, नहीं। दे आर मराइन रेड बाइफ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, रेड होंगे अगर पिगमेंट रहेगा तो। They appear yellow, green, brown, blue, red based on the pigment. They are biflagellated organism with the pellicles. यहां पे pellicles नहीं होते। They are a saprophytic or a parasitic, नहीं सर, they are the photosynthetic. सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया। 2 और 3 आपका यहां पे करेक्ट होगा, ठीक है, 2 और 3 आपका यहां पे करेक्ट होगा। Which statement given below is the correct for amoeboid protozoans? बेटा एमियोबॉइड प्रोटोजोन्स के लिए कौन सा करेक्ट होगा फॉर एमियोबॉइड? दे लीव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर और द मॉइस्ट सॉइल, डी नहीं होगा। दे हैज अ सीलिया, सीलिया नहीं होता इनके पास। हैव अ सिलिका शेल ऑन देयर फ्रेश फॉर्म, मराइन फॉर्म में मिलेगा, मराइन फॉर्म में सिलिका सेल्स मिलेगा। तो 15th का 1 विल बी योर करेक्ट। डन है। मोस्ट ऑफ द रेड algae, मोस्ट ऑफ द रेड algae ये आपके मल्टी सेलुलर है, दे आर मल्टी सेलुलर। assertion in the gymnosperm the pollen grains are released from the microsporanginium and they are carried by the air current। क्या ये बात सही है क्या? ये बात एकदम सही है। Air current carries the pollen grain to the mouth of Archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। pollen tube नहीं बनता है क्या? बेटा pollen tube तो बनेगा ना, रीजन गलत है, assertion एकदम सही है, assertion एकदम सही है, बट रीजन आपका एकदम गलत है। जो फ्लोएम है जिम्नोस्पर्म में, इट लैक्स, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, क्या लैक करेगा? वो लैक करता है बोथ सीव ट्यूब एज वेल एज अ कॉम्पेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एज वेल एज अ कॉम्पेनियन सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, किसमें तुम्हारा गैमेटोफाइट जो है ना वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता, नहीं होता। तो मान लीजिए जिम्नोस्पर्म में होता है क्या? एग्जाम्पल कौन है? पाइनस। एग्जाम्पल कौन है तुम्हारा? पाइनस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा होगा करेक्ट स्टेटमेंट? इन द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी,
फियोफाइसी के लिए कौन सा आपका करेक्ट होगा फॉर फियोफाइसी? देखो फियोफाइसी का मतलब है ब्राउन अलगे, ब्राउन अलगे। Asexual reproduction occurs usually by the biflagellated zoospore. ये एक सही होगा पॉइंट, सही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा उगेमस मेथड मिलेगा नहीं सर। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज द इधर मैनिटोल और लेमिनेरिन, ये हो गया करेक्ट है। मेजर पिगमेंट यहां पे क्लोरोफिल ए और सी मिलेगा और कैरोटेनॉइड और जेंथोफिल मिलेगा। 1, 3 और 4 हो गया। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय द गेलेटिनस कोटिंग ऑफ द अल्गीन। तो 1, 3, 4 और 5 जो होगा दैट इज योर करेक्ट। क्लियर है, डन। चलो, हाइड्रोक्लोराइड कैरेगीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैरेगीन तुम्हारा किन से सिर्फ ऑब्टेन था? कैरेगीन, सिर्फ कैरेगीन, रोडोफाइसी, इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, रोज, पी, कॉटन और मैंगो, मैच द कॉलम। ओके, रोज, पी, कॉटन एंड मैंगो। रोज पेरिगाइनस, पी आपका क्या हो जाएगा जी? पी विल बी योर, ये मार्जिनल प्लासेंटेशन होगा। एंड कॉटन ट्विस्टेड और मैंगो आपका ड्रूप है। A flower is defined as a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to the floral meristeum. Reason, internode of the shoot get condensed to produce a different floral appendages laterally at a successive node instead of leaves. यही होता है क्या? फ्लावर्स कुछ ऐसे बनते हैं आपके। असर्शन और रीजन एकदम करेक्ट है और रीजन बहुत प्रॉपर्ली आपको समझा रहा है, रीजन आपको बहुत प्रॉपर्ली समझा रहा है। चलो, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस एंड इपीफाइलस, मैच द कॉलम। मोनोडेल्फस चाइना रोज, डायडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस और इपीफाइलस तुम्हारा लिली। Identify the type of the flower based on the position of calyx and corolla and androecium with respect to the ovary from the given figure A and B. ये तुम्हारा कौन सा है फ्लावर? कौन है? This is your पेरिगाइनस। दोनों तुम्हारे पेरिगाइनस है, दोनों आपके क्या है बेटा जी? पेरिगाइनस है। दोनों आपके हाफ इंफीरियर है, बोथ आर हाफ इंफीरियर। फ्लावर्स तुम्हारे जाइगोमॉर्फिक किस में होंगे? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन किनके अंदर? गुलमोहर और केशिया। बेटा मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली में आपको एक्टिनोमॉर्फिक मिलेगा। क्लियर है? पॉइंट क्लियर? चलो, एक्साइल प्लासेंटेशन किस में ऑब्जर्व करते हैं? एक्साइल प्लासेंटेशन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। एक्साइल प्लासेंटेशन, चाइना रोज, पेचूनिया एंड लेमन, इनमें एक्साइल देखने को मिलता है, इनमें हम लोग को एक्साइल देखने को मिलता है। ठीक है, क्यूक्यूम्बर में और मस्टर्ड में क्या देखने को मिलता है? क्यूक्यूम्बर में और मस्टर्ड में, कैन एनीवन टेल मी? इसमें पैराइटल देखने को मिलेगा, पैराइटल। ठीक है, और पी में तो मार्जिनल देखने को मिलता है, डायंथस प्रिमरोज में देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखना, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है। पेचूनिया, पैलिसेड पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट होता है? कौन से लीव्स में? किस में पैलिसेड देखने को नहीं मिलेगा? तो ये बात हो गई मोनोकॉट में। मोनोकॉट में आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलता है। बेस्ट एग्जांपल कौन है इसका? सोरगम है ना, बिकॉज इनमें तुम्हारा पैलिसेड और तुम्हारा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफरेंशिएटेड नहीं होता। स्टेटमेंट ए, पैरेन्काइमा इज अ लिविंग बट कॉलिनकाइमा इज अ डेड टिश्यू। बात ठीक है क्या? पैरेन्काइमा तुम्हारा लिविंग है बट कॉलिनकाइमा तुम्हारा डेड टिश्यू है। जिम्नोस्पर्म lacks the xylem vessels but a presence of xylem vessel is a characteristics of the angiosperm। बेटा स्टेटमेंट ए गलत है, क्यों?
कॉलन कायमा भी तुम्हारा लिविंग टिश्यू होता है। डन। जिम्नोस्पर्म जो है ना वो लैक करेंगे जाइलम वेसल्स को, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल जो है ना वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। तो स्टेटमेंट ए गलत है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है। ब्यूलिफॉर्म सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्यूलिफॉर्म सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्यूलिफॉर्म सेल्स इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन द मोनोकॉट। ये इनवर्ड कर्लिंग करवाते हैं लीव्स का मोनोकॉट्स में, और किसको प्रिवेंट करेंगे? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, एक ये सवाल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। एंडार्क एंड एक्सार्च, दे आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। अब एक्सार्च कंडीशन जो है ये तुम्हारा मोस्ट कॉमन सिस्टम होता है रूट इकोसिस्टम का। स्टेटमेंट बी एकदम सही है, बट स्टेटमेंट ए एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि आपका वो प्राइमरी जाइलम है। क्लियर है? प्राइमरी जाइलम। तो स्टेटमेंट ए तुम्हारा गलत है, स्टेटमेंट बी आपका एकदम सही है। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स इज द रीजन विच इज फाउंड बिटवीन। ये किसके बीच में मिलेगा कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स किसके बीच में मिलता है? कॉर्टेक्स तो ये मिलता है आपको एपिडर्मिस एंड स्टील। एपिडर्मिस एंड स्टील है ना, इनके बीच में वो कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, ये नहीं आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, ये दोनों तुम्हारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है क्या? It is formed by the division of the pre-existing organelle and they contain the DNA but lack the protein synthesizing machinery. इनके पास इनका खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होता है। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? स्पिंडल फाइबर विल बी अटैच ऑन टू, कहां पे अटैच रहेगा स्पिंडल फाइबर? स्पिंडल फाइबर जो है वो कहां पे अटैच रहेगा? काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। एक्सोनिम, सीलिया एंड फ्लैजिला, कार्टविल पैटर्न जो है वो सेंट्रियोल्स में देखने को मिलता है क्या? क्रिस्टे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, और सेटेलाइट जो है वो क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है। डन। चलो, व्हाट इज द फंक्शनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली करेक्टली मैचेस विथ इट्स फंक्शन? बेटा क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा? नहीं। गोल्गी एपार्टस प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। गोल्गी एपार्टस फॉर्मेशन करेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये आपका स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है। डन। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये क्वेश्चन है, ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान से इस सवाल को देखना। सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स गिवन बिलो? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? देखो, स्क्लेडन स्टडीज वेर बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट सेल्स एंड द टिश्यूज, ये सही है। ह्यूमन चिक सेल्स हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। बेटा आउटर मेम्ब्रेन कौन सा होता है जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा होता है। सेल ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर ऑफन कनेक्टेड विथ वन अनदर थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कॉल्ड द मिडल लैमेला। नहीं, उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं उसे। ह्यूमन चिक सेल्स डू नॉट पोजेस द सेल वॉल। तो 1, 2 और 4 जो है ना वो तुम्हारे पास सही है, बिकॉज जो ह्यूमन चिक सेल्स है वो आपका एनिमल है, और एनिमल में सेल वॉल नहीं मिलते। डन। मजा आ गया? अगला क्वेश्चन बेटा, बॉन्ड्स लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज एंड अमाइलेज, बताना।
लाइपेज कौन सा बॉन्ड होगा? लाइपेज ये ईस्टर बॉन्ड है। लाइपेज में ईस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में फॉस्फोडाइस्टर। प्रोटीएजेस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीएजेस में क्या मिलेगा? सॉरी, पेप्टाइड बॉन्ड, और अमाइलेज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Isn't it? चलो, which of the following reference statement with reference to lipid? ओके, कौन कौन सा लिपिड के लिए करेक्ट है? ओके, लिपिड्स के लिए कौन कौन करेक्ट है आपके? लिपिड्स के लिए कौन कौन करेक्ट है? लिपिड्स हैव द ओनली अ सिंगल बॉन्ड्स व्हिच आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो वो सैचुरेटेड रहते हैं। लेसिथिन आपका फॉस्फोलिपिड्स होता है, ये करेक्ट है। ट्राइडॉक्सीप्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल। पाल्मेटिक एसिड हैज अ 16 कार्बन और आर्किडोनोइक एसिड हैज अ 20 कार्बन। तो बी और सी जो है ना, दैट इज योर करेक्ट। एग्जाम्पल कौन है बेटा जी एरोमेटिक अमीनो एसिड का? एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बताइएगा, वो होंगे टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफान। चलो, an amino acid under a certain condition has a both positive as well as a negative charge simultaneously in the same molecule. Such a form of the amino acid is called, इस फॉर्म को अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, ये सही है। प्रोटीन मेक अप द एंजाइम दैट द पावर मेनी केमिकल रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। दे डू नॉट हेल्प इन द टिश्यू रीजनरेशन, सर ये हेल्प करते हैं, ये गलत हो गया। प्रोटीन्स आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स दैट कंप्राइजेस द स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड, नहीं सर ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। ओके, प्रोटीन्स हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। तो सी और डी जो है ना, ये दोनों का दोनों आपका गलत है। सी और डी आपका दोनों का दोनों गलत है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन कंडीशन आर द एनर्जी कंज्यूमिंग और एनर्जी रिलीजिंग स्टेट। अगर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोज टूटा होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की वजह से बनता है क्या? तो ये क्या हो गया? ये कैटाबॉलिज्म है। और अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के तुम्हारा प्रोटीन बन रहा है, तो ये एनाबॉलिज्म हो गया। Isn't it? मजा आ गया? अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द लिप्टोटीन। बात सही है क्या? ड्यूरिंग द लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली बिकम्स विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। सी होगा, सी। अब कान चेक करूंगा तुम्हारा, मैं ऐसा कान चेक करूंगा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ना, नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपका ओनली स्टेटमेंट ए ही करेक्ट है, स्टेटमेंट बी करेक्ट नहीं है। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। सब अपना आंसर बदल रहे हैं नालायको। टेट्राड इज मेड अप ऑफ, टेट्राड किनसे मिलके बनते हैं? टेट्राड, सवाल समझ में आया? अभी गलती मत करना। टेट्राड जो है, इसमें तुम्हारे पास कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ईच विद द 2 क्रोमैटिड्स, ईच विद द 2 क्रोमैटिड्स। माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ डैश स्टेजेस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। माइटोसिस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? कितने पार्ट में डिवाइडेड है? जल्दी बताओ इसका आंसर। 4 पार्ट में, 4 पार्ट में। सर कान से खींचूंगा ना मैं तुम्हारे। पूछा है स्टेजेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में कोई भी पार्ट नहीं होता। जो 4 है ना, वो आपका कैरियोकाइनेसिस में होते हैं। समझे? मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट,
अगर मुझे मॉर्फोलॉजी पढ़ना है क्रोमोसोम का तो मैं किस स्टेज में बेस्ट अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूं? तो वो है आपका मेटाफेज. दैट इज योर मेटाफेज. इन द मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, कहां पर क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट? ओके, दैट इज योर पैकेटीन. It is initiated at Packetine stage. In the cyclic photophosphorylation, which one of the following is formed? बेटा साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ओनली एटीपी इज फॉर्म्ड. ओनली एटीपी इज फॉर्म्ड. कौन कह रहा है डी होगा? है चुप. आइडेंटिफाई द फोटो सिस्टम्स. करेक्ट फोटो सिस्टम कौन सा होगा? करेक्ट. मजा आ रहा है? एंजॉइंग गाइस? चलो अदर क्लोरोफिएज 700 P700 होगा और तुम्हारे पास क्लोरोफिएज 680. क्लोरोफिल बी नहीं होता है कभी भी. तो 1 और 2 जो है ना दैट इज योर करेक्ट. चलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द केल्विन साइकिल? इनकरेक्ट. पहला स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है वो फॉस्फोग्लिसरेट बनता है क्या? नहीं सर. वो कौन बनेगा? वो तुम्हारा 3PGA बनता है. NADH plus H plus produces in a light reaction is used to reduce the diphosphoglyscerate. ये जो बनता है वो किसके लिए बनता है जी? टू reduce the 3-phosphoglycerate. डाई को नहीं 3-phosphoglycerate. ये भी इनकरेक्ट है. 18 ATP molecules of ATP are synthesized. They are released या बोलो used during the carbon fixation. तो ये सारे के सारे पॉइंट तुम्हारे इनकरेक्ट है. ऑल द पॉइंट्स आर इनकरेक्ट. चलो लाइकली आउटकम क्या आएगा? देखो 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है? आपका क्या बनता है? क्या वो 3 फॉस्फो, बिकॉज यहां से आपने एक एटीपी बनाया है ना, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा. विल इट फॉर्म दिस? क्या वो तुम्हारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा, when the one molecule of glucose is completely oxidized, ध्यान सुनेगा, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज ड्यू टू द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल. याद है वो रिएक्शन? वो रिएक्शन साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है. कितने होंगे? क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे? क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड? वो रिएक्शन में एज इट इज लिखा गया. अब how many compound in the given citric acid cycle are a 4 carbon compound? बेटा 4 कार्बन कंपाउंड कौन कौन है यहां पे? 4 कार्बन कंपाउंड कौन कौन होंगे जी? एक तो सक्सेनिक एसिड होगा, एक मैलिक एसिड होगा और एक तुम्हारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा. ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है. तो 3 तुम्हारे पास क्या है जी बेटा जी? ये 4 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं क्या? Isn't it? सक्सेनिक, मैलिक और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. The initial step in the biosynthesis of ATP by chemoosmosis in mitochondria is the, सबसे इनिशियल स्टेप कौन सा बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे इनिशियल स्टेप कौन सा? इनिशियल स्टेप हमको प्रोटॉन को पंप करना होगा. कहां पे? टू दी मैट्रिक्स. पंपिंग ऑफ प्रोटॉन टू दी मैट्रिक्स सबसे इनिशियल स्टेप है. हमें मैट्रिक्स में प्रोटॉन को पंप करना पड़ेगा, जिससे क्या बनेगा जी? पीएमएफ डेवलप होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा. पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम इज अचीव्ड बाय, कौन सा एंजाइम लगता है लिंक रिएक्शन में? मालिक कौन सा एंजाइम लगेगा? एंजाइम लगेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम. रेस्पिरेटरी कोशेंट मे बी रिप्रेजेंटेड एज,
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी ये भी सवाल पेपर में बहुत कॉमनली आपके पूछे जाते हैं, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन टेकन। ठीक है, ये ध्यान रखना। Which three different kinds of inhibitors were found in the mid 1960s? Mid 1960s में वो थे आपके इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 और डॉर्मीन। अरे गलती मत करो, गलती नहीं करो, गलती नहीं करो। यही थे ना आपके इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 और आपके डॉर्मीन। ये आपके पास तीन थे। सर कहां पे लिखा हुआ है ये कहां पे लिखा हुआ है? अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर हम बात करेंगे, किस में लिखा हुआ है ये वाली बात एब्सिसिक एसिड में लिखी गई है ना। हटा दिया क्या इन्होंने? डिलीट कर दिया क्या? एक मिनट रुको यार, डिलीट तो नहीं कर, हाँ नहीं डिलीट नहीं किया। देखो यहां पे लिखा है साफ साफ, इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 और आपके पास डॉर्मीन। तो ये सवाल बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे कंफ्यूज हो गए सर एब्सेशन 3 में? तो कंफ्यूज ना, आपके पास क्या होगा जी? इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 और डॉर्मीन। ओके चलो जी, कॉलम 1 एंड तुम्हारे पास कॉलम बी, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। देखो मेरिस्टेमेटिक में क्या हो रहा है जी? कॉन्स्टेंटली सेल्स डिवाइड कर रहे हैं क्या? इलोंगेशन में क्या हो रहा है? वैक्यूलेशन आपका बढ़ रहा है क्या? और मैच्योरेशन में क्या हो रहा है जी? मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ द वॉल थिकनिंग। ओके यस, नंदनी रुक जाओ यार, सबर करो, रुक जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी। क्या ये जोन्स के लिए करेक्ट है आपके इनकरेक्ट है? ये पूछा हुआ है। एक मिनट यार, क्वेश्चन नंबर 60 जो है ना वो अपना बाउंस हो गया था। सुनो, इफ अ पार्ट ऑफ द पिथ फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज अ एक्सप्लांट एंड कल्चर्ड ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम, which of the following process is responsible for formation of undifferentiated mass of the cells called callus? अब यहां पे क्या हुआ है बेटा जी? यहां पे क्या हुआ है जी? यहां पे डिफरेंशिएशन का रिमूवल हुआ है क्या? हमने एक्सप्लांट को लगाया और वो ग्रो कर गया, मतलब डिफरेंशिएशन का रिमूवल हुआ है, डी डिफरेंशिएशन आपका हुआ है यहां पे। ठीक है चलो, which of the following statement about the phases के लिए कौन से करेक्ट हो जाएंगे जी? Phase of maturation, cells attain their maximum size, proper wall thickening and protoplasmic modification, and cell in these regions are rich in the protoplasm, possess a large conspicuous nucleus. ये क्या है? ये तुम्हारा फेज ऑफ मैच्योरेशन के लिए करेक्ट होगा क्या? यहां पे तुम्हारे पास क्या होगा जी? मैक्सिमम साइज होगा मैच्योरेशन जोन में। अगर आप देखोगे यहां पे क्या क्या होता है आपके पास मैच्योरेशन जोन में, क्या क्या होता है जी? मैच्योरेशन में तुम्हारे पास मैक्सिमम साइज इन द टर्म ऑफ द वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा। ये न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं होती है, दोनों गलत है। इलोंगेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड सेल डिवीजन, नहीं सर, रैपिड सेल डिवीजन इज अ फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये दोनों का दोनों गलत है बेटा। गारंटी नीट में ना इस बारी फेजेस ऑफ ग्रोथ से सवाल आएगा ही आएगा। फेज ऑफ मैच्योरेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन और फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक, तीन में से एक सवाल आएगा ही आएगा। बॉडी ऑफ बेलेनोग्लोसस इज डिवाइडेड इनटू, बेलेनोग्लोसस कितने पार्ट में डिवाइडेड है बॉडी? प्रोबोस्किस, कोलर एंड ट्रंक। ठीक है, अरे बेटा जैसे कि रैपिड सेल डिवीजन है ना, ये तुम्हारे पास मेरिस्टेमेटिक फेज का फीचर होता है, ये तुम्हारा फेज ऑफ इलोंगेशन का फीचर नहीं है। ठीक है, आइए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन? विदाउट एनी एक्सेप्शन, अच्छा
सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जॉज इज एब्सेंट इंटीग्यूमेंट विदाउट द स्केल्स। क्या ये साइक्लोस्टोमाटा का फीचर होता है क्या? है, देख लेते हैं। माउथ वेंट्रल है, गिल्स विदाउट ओपर्क्यूलम, स्केल्स विद प्लेकॉइड स्केल्स एंड परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। ये कॉन्ड्रिचिट्स का फीचर होता है क्या जी? ये एकदम सही लग रहा है, ये सही है क्या? दिस इज एकदम एकदम प्रॉपरली करेक्ट। मेमरी ग्लैंड, हेयर ऑन द बॉडी एंड टू पेयर ऑफ लिम्स। आपके यहां पे एक्सेप्शंस होते हैं ना, मैमल्स में आपके एक्सेप्शंस आते हैं, मैमल्स में तो आपके एक्सेप्शंस आते हैं ना। यस, तो योर बी इज योर वेरी प्रॉपर, है ना, बी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट जी। ये परसिस्ट के करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। जॉज आर एब्सेंट, इंटीग्यूमेंट विदाउट स्केल्स। इसको एक बार देखना पड़ेगा, इसमें मैक्सिमम तुम्हारे सारे के सारे करेक्ट है। बॉडी इज कवर्ड विद अ फेदर, मॉइस्ट, लंग्स विद अ एयर सैक, ये भी करेक्ट ही है इसके लिए। बट मोर अप्रोप्रिएट जो ना, बी विल बी योर करेक्ट। चलो, इन द एकाइनोडर्म द स्केलेटल्स एंड द सर्कुलेशंस इज ऑफ। ओके, मॉइस्ट नहीं होगा ना, नहीं, मोर देन वन ऑप्शन यहां पे करेक्ट है 63 में। अच्छा, एकाइनोडर्म से स्केलेटन किन से मिलकर बना है? कैलकेरियस और सर्कुलेशन कैसा है यहां पे? आपका कैलकेरियस और यहां पे सर्कुलेशन आपका ओपन टाइप है, ओपन टाइप, ओपन टाइप, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा यहां पे मिसमैच पेयर्ड है? मिसमैच, फैशियोला लीवर फ्लूक। हिरुडेनेरिया तुम्हारा एस्कैरिस नहीं होगा, लीच होगा, लीच होगा ना, लीच, लीच। एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म, विचरेरिया फिलेरियल वर्म। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? मेटाजेनेसिस इन ओबिलिया, पॉलिप एंड मेड्यूसस आर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। बहुत ही प्यारा सवाल। दे आर द डिप्लॉयड, alternation of generation in the plant, one is a haploid and other is a diploid। और जब प्लांट में होता है तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक देखने को मिलता है क्या? देखिए, ये भी सवाल आपका आ सकता है, ये भी सवाल एक आपका आ सकता है। इन दी फ्रॉग वेंट्रिकल्स ओपन इनटू, वेंट्रिकल्स कहां पे ओपन होते हैं बेटा जी? ये सवाल हमने पहले भी किया था। ये ओपन होंगे तुम्हारे कॉर्नस आर्टरियोशियस में, लेकिन कहां पे? वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड? कौन सा? तो ऑन योर वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, वेंट्रल साइड। हाँ, पहले हम लोग 11th करें 90, उसके बाद 12th करेंगे। इन द फीमेल कॉकरोच 7th, 8th, 9th स्टर्नम फॉर्म्स अ, ये क्या बनाते हैं? 7th, 8th और 9th स्टर्नम क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द जिनाइटियल पाउच, ये जिनाइडल पाउच बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर द मोजेक विजन इन द कॉकरोच? मोजेक विजन के लिए कौन सा करेक्ट है? फॉर मोजेक विजन, मोजेक विजन, इट इज विद द मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। With the help of several ommatidia, cockroach receives a several image of an object. Being common during night, it is called nocturnal vision also. हैं जी, D will be correct. In the cockroaches, upper lip is called. Upper lip को अपन क्या कहते हैं जी? लैब्रम कहते हैं, हम इन्हें लेब्रम कहते हैं, लेब्रम। आ जाओ। इन द मेल कॉकरोच जिनाइटियल पाउच हैज, मेल कॉकरोच में जिनेटल पाउच किनसे मिलके बनता है? जिनेटल पाउच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोर्सल एनस होगा, वेंट्रल जिनेटल पोर होगा और ग्वेनोपोफाइसिस, ठीक है। मेल कॉकरोच में जिनेटल पाउच है ना, डोर्सल एनस, वेंट्रल जिनेटल पोर और गनोपोफाइसिस से मिलकर बनता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर विल मूव इनटू द लंग्स, क्यों भैया? एयर हमारे लंग्स में क्यों मूव करेगा? बिकॉज
प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से अंदर की ओर विड्रॉ हो जाएगा जी। When 1200 ml of air is left in the lungs, it is called, इसे क्या कहते हैं हम लोग? 1200 ml of air को इसे रेसिडिवल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेसिडिवल वॉल्यूम कहते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट पर 100 ml इज रिलीज इनटू द एल्वेलाई, कितना ml है वो? ये हाउ मच ml, हाउ मच 4 ml, और कितना ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है जी? 5 ml। मैच द कॉलम, रेसिडिवल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी, टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। रेसिडिवल वॉल्यूम 1100 से 1200, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, और वाइटल कैपेसिटी विल बी योर 3500 जी। Isn't it? So B is your correct. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divide at the level of, ये कहां पे डिवाइड हो जाएगा जी? ये कहां पे डिवाइड होगा? ये फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे में डिवाइड होगा क्या? इनटू द राइट एज वेल एज अ लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट एज वेल एज अ लेफ्ट ब्रोंकाई। अच्छा बेटा, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है? थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। सुनो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडिवल वॉल्यूम होगा। नहीं सर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये करेक्ट है। रेसिडिवल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये गलत हो गया क्या? दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर टाइडल वॉल्यूम क्या होगा जी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या वो तुम्हारा टाइडल कैपेसिटी बनाएगा? सॉरी, टाइडल वॉल्यूम बनेगा। यस, सो बी विल बी योर करेक्ट। तो पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। चलो, which of the following will be the cardiac output of the heart which has a stroke volume of 0.07 liter and it is beating at the rate of 90 per minute? क्या होगा? समझो तो फॉर्मूला लगाओ, 0.07 इंटू 90, तुम्हारा आंसर ही आ गया 6.3। ये होगा कार्डियक आउटपुट, ये होगा तुम्हारे पास कार्डियक आउटपुट। ठीक है, आज सिंपल एज दैट। 0.07 इंटू 90 करोगे तो तुम्हारे पास 0.0630 आएगा। कैसे निकाला हमने? तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है जी? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट। ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, आंसर आ गया। फॉलोइंग अदर स्टेजेस ऑफ द पाथवे फॉर कंडक्शन of the action potential through the heart, best pathway ओके, बहुत बढ़िया। चलो, बेस्ट पाथवे कौन होगा जी? पहला आपका एसए नोड होगा, उसके बाद आपका एवी नोड होगा, फिर एवी बंडल होगा, फिर बंडल ब्रांचेस होंगे, और उसके बाद परकुंजी फाइबर हो जाएगा। तो ये फ्लो आपको याद में रखना है। द हार्ट बीट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, बेटा किस हार्मोन के सिक्रीशन से हार्ट बीट बहुत बढ़ जा रहा है? वो है आपका एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से। स्टोन एंड इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फॉर्म्ड, किनसे जनरली वो मिलके बनते हैं? जनरली दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट। अच्छा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी, पेरिटिबुलर एंड वासा रेक्टा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? लूप ऑफ हेनली तुम्हारा बहुत ही छोटा होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन
लूप ऑफ हेनली तुम्हारे पास बड़ा होगा, है ना, इट विल बी दी लॉन्गर। पहले ट्यूबुलर किन से मिलके बनता है जी, व्हेन एफरेंट आर्टिकल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, है ना। वासा रेक्टा इज योर यू शेप्ड विच रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली। सी इज योर करेक्ट। द मेडुलरी पिरामिड विल प्रोजेक्ट इनटू दी, it will project into the calyx. What is the type of the movable joint which is present between the atlas and axis? atlas और axis के बीच में कौन सा मिलेगा जॉइंट? यहां पे पिवट जॉइंट मिल रहा है। कौन सा? पिवट जॉइंट। कॉलम 1 और कॉलम 2, floating ribs do not connect with the sternum. acromion, okay, acromion जो है वो क्लेविकल्स में तुम्हारे पास देखने को मिलता है। scapula located between the second and seventh, dorsally या ventrally, dorsally। glenoid cavity आपका head of humerus। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। osteoporosis is characterized by the decreased bone mass and increased chance of फ्रैक्चर। क्या? फ्रैक्चर। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। असर्शन तो मेरा करेक्ट है बट रीजन मेरा गलत है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। स्टेटमेंट ए, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर are connected by the nerve tract which is known as a corpus callosum। कहते हैं क्या? corpus callosum कहते हैं। चलो, brain stem consists of the medulla, medulla oblongata, pons and cerebrum। क्या cerebrum आएगा इसमें? cerebrum तो forebrain का पार्ट है ना, ये brain stem नहीं बनाएगा। brain stem कौन बनाएगा जी? midbrain, pons और medulla oblongata, cerebrum नहीं होगा, ये गलत है। During the propagation of nerve impulse, the action potential will result from the amount of action potential। okay, सोडियम आयन तुम्हारा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड टू इंट्रासेलर फ्लूइड मूव करेगा क्या? which will cause what? opening of the ligand gated channels, है कि नहीं? तो सोडियम क्या होगा जी? और आपका पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेगा, तो ये याद रखना, isn't it? ठीक है, ये कौन सा स्टेज है बेटा जी? ये डीपोलराइजेशन का स्टेट है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स, मैच द कॉलम। इंसुलिन, ये टी है, एफ नहीं। इंसुलिन आपका डायबिटीज मिलाइटिस, इजंट इट? थायरॉक्सिन, गोइटर, कॉर्टिकॉइड्स, एडिसन्स डिजीज एंड ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगाली। अच्छा, इंसिपिडस के लिए कौन होगा? आपका एडीएच। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन? ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन। पैराथ हार्मोन कभी भी कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज नहीं करता ब्लड में, ये गलत है। ये रीअब्सॉर्ब करवाएगा कैल्शियम को बाय द रीनल ट्यूब्यूल। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, नहीं सर, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है। तो बी, डी और ई जो है ना, दैट इज योर करेक्ट। डन। चलो, द टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, अभी क्लास 12 अपन शुरू कर रहे हैं। From anther to the one plant to the stigma of the different plant during the pollination brings us genetically different types of pollen grain to the stigma। क्या होगा ये? रुक जाओ नंदनी प्लीज। जीनोगैमी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा जी? अपन जीनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? जीनोगैमी। In some member of which of the following pair of the families pollen grain retain their viability of
वैलिडिटी फॉर मंथ आफ्टर देयर रिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट, मंथ आफ्टर देयर रिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में सवाल आपके डायरेक्टली आ सकता है, ये डायरेक्टली आपके पेपर में सवाल आ सकता है। कौन है? रोजी और लेग्यूमिनोसी फैमिली, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में सवाल आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। द फ्लावर ऑफ वेलिसिनेरिया आर अ कलरफुल एंड दे प्रोड्यूसेस द नेक्टर, बिल्कुल भी नहीं, वेलिसिनेरिया तुम्हारा कलरफुल फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता। द फ्लावर ऑफ द वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर्स, ये एकदम सही है, सही है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग। पोलन ग्रेन्स ऑफ द सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड द रिबन लाइक, करेक्ट है। In some hydrophytes, the pollen grains are passively inside the water. So 2, 3, 4 और 5 जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है, पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये। इन दी वाटर हाइकिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? वाटर हाइकिंथ और वाटर लिली में वेरी इंपॉर्टेंट मालिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन। Which of the following symbol represents the mating between the relatives in the human pedigree? भैया मेटिंग चल रहा है किसके बीच में? रिलेटिव्स के बीच में। कॉन्सिजनिशियस मैरिज है ना, कंसिजनिशियस मैरिज, isn't it? तो B will be your correct. बेटा थैलीसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया आर caused due to the problem in the globin molecule synthesis. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? देखो थैलीसीमिया क्या है जी? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, और सीकल सेल एनीमिया तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है कि नहीं? तो थैलीसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल। अगर अल्फा चेन अगर कम बनेगा तो अल्फा थैलीसीमिया, अगर बीटा चेन कम बनेगा तो बीटा थैलीसीमिया। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, सुनो क्या कह रहा है। इन द एंटी राइनेम स्पीशीज, इसका मतलब है स्नैपड्रैगन प्लांट, अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर एंड द F1 जनरेशन वाज अ पिंक फ्लावर were obtained. When the pink flower were selved, the F2 generation showed white, red and ये. Choose the incorrect statement from the following. देखो एग्जामिनर ने क्या पूछा आपको? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस। बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन सा लॉ है बताओ मुझे एक बारी। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है ये आपका यूनिवर्सल लॉ है, ये आपका यूनिवर्सल लॉ है, ये लागू होगा ही होगा हर एक केसेस में। अच्छा बेटा पीलियोट्रॉपिक जीन्स क्या होते हैं? ओके, पीलियोट्रॉपिक जीन्स क्या होते हैं? दिमाग लगाओ, पीलियोट्रॉपिक जीन्स। भाई एक सेकंड देना मुझे, कोई दिक्कत आ गया है क्या? नहीं, नाउ फाइन, इट्स वर्किंग, ठीक है। हाँ, प्लियोट्रॉपिक जीन लैग हो गया। कंट्रोल्स ऑफ मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल्स। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछा एग्जामिनर ने यहां पे कि कौन सा करेक्ट होगा अबाउट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए कौन सा करेक्ट होगा? फॉर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लैंगडॉन डाउन। नहीं सर, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। ये सही है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अ शॉर्ट स्टेचर्ड, ये तो डाउन सिंड्रोम का फीचर है। फिजिकल साइकोमोटर, ये भी डाउन सिंड्रोम का फीचर है। सच्चा इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, तो बी और ई जो है ना ये करेक्ट होंगे। अच्छा, an offspring formed from the union of a sperm and an egg develops a, ये क्या बनाएंगी? ये क्या बनाएंगी आपकी बताओ? They will form या तो क्वीन या तो वर्कर, और अनफर्टिलाइज्ड जो एग रहता है ना वो आपका ड्रोन बनाता है। जो अनफर्टिलाइज्ड है वो आपका ड्रोन बनाएगा। चलो बेटा, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, उसका नाम क्या है जी? HbA1 और HbA2। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का अगर तुम पैराग्राफ देखोगे वहां पे 3 पॉइंट लिखा गया है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। देखो, आउट ऑफ द वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज अ डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, ये करेक्ट है। Alleles do not shows any expression and both the characters appear as such in the F2 generation, ये गलत है। Alleles express तो करेंगे ना। चलो, factor will always occur in the pair in the normal diploid organism, सही है, ये करेक्ट है। The discrete unit controlling a particular character is called a factor, ये भी करेक्ट है। The expression of only one of the parental character is found in the monohybrid cross, तो ये आपका ए सी डी और ई जो है ना, दैट इज योर करेक्ट। ठीक है, अगला आहा न्यूमेरिकल आ गया। क्या रहा है कि टोटल मेरे पास 512 सीट्स हैं, ठीक है, इनको कलेक्ट किया गया और ये क्रॉस परफॉर्म कराया गया जी। कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड with the first dominant and second recessive traits। चलो बेटा, फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रेसेसिव ट्रेट्स अगर तुम डायरेक्ट क्रॉस देखो तो 9:3:3:1 का रेशियो आता है क्या? ये कंडीशन किस में देखने को मिलता है? फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रेसेसिव, तो ये तुम्हारे पास 3 में देखने को मिलता है क्या? ये 3 में देखने को मिलता है क्या जी? बेटा 9 में क्या होगा जी? 9 में दोनों ट्रेट्स डोमिनेंट होंगे, 9 में दोनों ट्रेट्स डोमिनेंट होंगे। 3 में क्या होगा जी? पहला डोमिनेंट होगा और सेकंड तुम्हारा रेसेसिव होगा, और दूसरे 3 में तुम्हारा पहला रेसेसिव होगा और तुम्हारे पास सेकंड डोमिनेंट होगा, और 1 में तुम्हारे पास दोनों ट्रेट्स रेसेसिव होते हैं। अब देखो 512 में से तो ये कंडीशन कितने के लिए होगा जी? 16 में से 3 लोग में एक चीज देखने को मिलता है, और अगर 512 सीट्स हैं, मिलाओ कितना हो गया? ये कितना हो गया? क्या 96 हो गए क्या? तो 96 प्लांट जो होंगे वो उसमें आपको फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रेसेसिव ट्रेट देखने को मिलता है जी। ओके, क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको अच्छे से? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। डन, आगे सुनो। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज एप्लीकेबल इन द इनहेरिटेंस ऑफ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस किस में एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस सीड कलर में डोमिनेंट होगा, फ्लावर कलर में नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। स्टार्च ग्रेन में भी नहीं होगा, रोन कोड जो है वो तुम्हारा को डोमिनेंस का एग्जांपल है। ये दोनों आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, और ये आपका को डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा सीड कलर इन द पी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा है जी? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जी। इन द टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस विच इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस, वन पेरेंट इज होमोजाइगस, एक पेरेंट क्या है? होमोजाइगस है फॉर बोथ द ट्रेट्स, एंड अनदर पेरेंट इज अ होमोजाइगस फॉर बोथ द रेसेसिव ट्रेट्स। इन द जनरेशन बोथ द पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन अपीयर्स। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा जी बेटा? पैरेंटल कॉम्बिनेशन का टू द रिकॉम्बिनेशन। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा जी? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो ना 9:3:3:1 का अगर हम रेशियो निकालते हैं, ये मिलता है क्या बेटा? ये दो तो तुम्हारे पैरेंटल हो गए और ये दो तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट हो गए, तो 10/6, 10/6 का रेशियो आएगा क्या? ओके, क्या ये रेशियो रहेगा? ओके ठीक है, ये रेशियो रहेगा क्या? आपको पैरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के बीच में रेशियो बताना था, समझ रहे हो? तो डायहाइब्रिड क्रॉस यहां पे मेंशन किया हुआ है ना, यहां पे एग्जामिनर ने साफ साफ। शेप ऑफ अ सीड इन द पाइसम सेटाइफॉर्म डिपेंड अपॉन द स्टार्च ग्रेन्यूल, सो इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप शोस। अब सीड शेप किसका एग्जांपल है? सीड शेप किसका एग्जांपल है? सीड शेप अगर अपन ले रहे हैं तो ये हो गया तुम्हारे पास डोमिनेंट और रेसेसिव का एग्जांपल हो गया। लेकिन स्टार्च ग्रेन अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीड शेप ले रहे हो तो डोमिनेंट और रेसेसिव का एग्जांपल है, लेकिन स्टार्च ग्रेन ले रहे हो तो वो तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। अच्छा,
इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हमें कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, चलो अब इसने कोडिंग दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमें आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बताना है, तो बहुत सिंपल है, जी होगा, ए होगा, सी होगा, यू यू होगा, ए होगा और जी होगा। ये किसमें देखने को मिल रहा है? ये किसमें देखने को मिल रहा है? मैंने गलत किया क्या? अरे सॉरी 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 सॉरी, तो सॉरी बच्चों, मैंने गलती कर दिया। पूछो क्या गलती कर दिया? अरे सेम ही लेंगे ना, बस यहां पे क्या होगा जी, टी के जगह पे अपने को यू लगा देने का है। अरे मेरी गलती हो गई, सिर्फ टी के जगह पे अपने को यू लगा देने का है, मेरी बहुत भारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस टी के जगह पे आपको यू लगा देना है। आगे की ओर बढ़ो। आरएनए पॉलीमरेज 3 विल हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, आरएनए पॉलीमरेज 3, डर गया यार मैं बहुत ज्यादा। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, सर टीआरएनए, लेकिन अब मैं तुम्हारा कान टेस्ट कर लूंगा। अगर आप लोग अपनी क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ते हो, मैं तो किताब फट गया यार, इतना पढ़ लिया मैं। टीआरएनए वाला अगर तुम पैराग्राफ देखोगे, टीआरएनए वाला पैराग्राफ लिखोगे तो वहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पे वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए। ये देखो ये वाली लाइन, इजंट इट? तो तुम्हारे पास ये भी आ जाएगा जी, समझे? एसएनआरएनए। अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। While analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 nucleotides were found out, of which proportion of a different bases were adenine 29% था, guanine 17% था, cytosine 32 था और thymine तुम्हारा 17 था। Considering the Chargaff's rule, it can be concluded that, तुम क्या कंक्लूड करोगे? ये कौन सा स्टैंड ऑफ डीएनए है? क्या बात है, तुमने बता भी दिया। कैसे बताया? कैसे बताया कि सर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? कैसे समझ में आया तुमको कि सर ये सिंगल स्टैंडर्ड है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो अडेनिन और थायमिन का कंटेंट बराबर नहीं है और ग्वानिन और साइटोसिन का भी कंटेंट जो है ना वो बराबर नहीं है। ठीक है, रेशियो आपका बदला हुआ है, ये बात पता करना है। इन द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग द टर्म प्रोब इज रिफर टू, अब प्रोब अपन ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? प्रोब, प्रोब, प्रोब अ रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। अच्छा, आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है इसे क्या बोलोगे? और डीएनए से डीएनए बनना, फिर डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनना, सिंपल क्वेश्चन है। ये ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, बी तुम्हारा रेप्लिकेशन हो गया, सी ट्रांसक्रिप्शन हो गया और डी ट्रांसलेशन हो गया। चलो, एक टिपिकल न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना रहता है? एक टिपिकल न्यूक्लियस का डायमेंशन 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, हाँ 10 to भाई -5 नहीं रहता है, -6 मीटर रहता है। बिफोर जेनेटिक कोड वॉज पॉस्टुलेटेड द टीआरएनए वॉज कॉल्ड, तुम्हारी देखो अभी अपन ने सवाल किया, अभी ये सवाल किया, हम लोग उस टीआरएनए को क्या कहते थे? उस टीआरएनए को वी यूज्ड टू कॉल्ड एज सॉल्यूबल आरएनए, एसआरएनए, उसे भी यूज्ड टू कॉल्ड एज अ सॉल्यूबल आरएनए। ठीक है, चलो बढ़िया सवाल है। अन यूकैरियोटिक सेल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रिपेयर itself for the synthesis of protein. So to meet its metabolic need, the modified mRNA translates into the protein. Identify the correct sequence of the step in the translation. Translation में correct sequence था for translation. For translation correct sequence क्या होगा? पहले अमीनो असाइलेशन होगा तुम्हारे पास, फिर बाद में अटैचमेंट ऑफ mRNA with a smaller subunit of ribosome. इसके बाद कोडॉन एंटी कोडॉन रिएक्शन बिटवीन द आरएनए एंड अमीनो असाइल टीआरएनए विल टेक प्लेस। यही होगा, यही सीक्वेंस फ्लो करेगा। इसके बाद आपका अटैचमेंट होगा लार्जर यूनिट का और फिर बाद में लिंक होकर तुम्हारे पास प्रोटीन्स निकलना शुरू हो जाएंगे।
तो एक ये तुमको ध्यान में रखना है बेटा जी, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन भी, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन भी आपको पता होना चाहिए। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन इन द ई कोलाई। ई कोलाई के लिए कौन सा करेक्ट है? फॉर ई कोलाई अगर आपको पता होगा बेटा जी, तो रेप्लीकेशन कौन करवाता है? उस एंजाइम का नाम क्या है जी? उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइजेशन कराएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है ना, रेप्लीकेशन बोला हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं बोला हुआ है, तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा। ठीक है, चलो। अंडर द एचजीपी साइंटिस्ट हैव लोकेटेड दी 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर अ डिफरेंस इन सिंगल डीएनए बेस विल एग्जिस्ट। ओके, उसे क्या बोला गया? उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है? साइंटिस्ट लोगों ने इसे क्या बोला है? इसे उन्होंने बोला है स्निप बोला है। ओके, एसएनपी से बोला है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। चलो जी, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन एक और एक आते हुए। जीन एक्सप्रेशन इज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ये करेक्ट है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कॉजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइसैकेराइड्स, नहीं सर, डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कराता है। डाइसैकेराइड लैक्टोज का गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ये इनकरेक्ट हो गया। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो into the adult organism are also a result of coordinated regulation of expression of the several set of the genes। तो ये A और C तुम्हारा करेक्ट है। अच्छा, dash polypeptide phosphorylase was also helpful in polymerizing dash with a defined sequence in the template independent manner। देखो ये कितना प्यारा सवाल है। ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज अपन कहते हैं सेवेरो ओचा को, सेवेरो ओचा एंजाइम को अपन कहते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड, सॉरी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ओके, ये किसको पॉलीमराइज कराएगा बेटा? आरएनए को पॉलीमराइज कराता है। आरएनए 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 आरएनए, अरे भाई आरएनए, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। भाई क्या कर रहे हो तुम यार, ऐसा ना करो। अरे देखो यहां पे लिखा हुआ, ये वाला पैराग्राफ, ये जेनेटिक डिक्शनरी के ऊपर, ये वाले लाइन में देखो यहां पे लिखा हुआ है, डीएनए नहीं है। पेपर में गलती करोगे कभी, याद रखना, सेवेरो ओचा वाला तुम्हारा आरएनए। इन द यूकैरियोट रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, किस किस लेवल पे आप लोग रेगुलेशन को कर सकते हो? ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एंड ट्रांसलेशनल लेवल। Which of the following statement is correct about DNA polymerase? अब देखो DNA polymerase के लिए कौन सा करेक्ट होगा? फॉर DNA polymerase, DNA polymerase can synthesize the DNA in 5 prime to 3 prime direction। DNA polymerase DNA को बनाएगा 5 prime to 3 prime direction में। Which of the following statements are presented correctly? अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट थे जो कि मलाई आर्चिपेलागो पे काम किया था इन्होंने। चार्ल्स डार्विन एचएमएस बीगल गैलापागोस आइलैंड पर गए थे क्या? ये बताओ। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। बेटा एनालोगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल कौन होगा? एनालोगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल, हार्ट ऑफ मैमल्स नहीं, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड थॉर्न्स ऑफ अपुंचा नहीं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स होगा, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स होगा, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन होगा, जिंजर एंड पोटैटो नहीं होगा। इजंट इट? ठीक है, वो स्वीट पोटैटो होता है, जिंजर नहीं होगा, स्वीट पोटैटो होगा वो, समझा? अच्छा, the following diagram represent the homology organ, which part of the plant is represented for the homology? कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? तो वह है तुम्हारा स्टेम टेंड्रिल्स। कौन सा पार्ट है? स्टेम टेंड्रिल्स। बी सी डी, अरे नहीं, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन भी होता है ना, एंड डॉल्फिन्स। बी नहीं होगा ना, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला नहीं होता भाई,
थॉर्न्स ऑफ बोगनविला नहीं होता है। अच्छा ध्यान से, अभी मेरे को उठना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द मिसिंग एंसेस्टर्स, आइडेंटिफाई करो। ये ए क्या होगा जी? ये ए विल बी योर सिलोटम, सॉरी सिलोफाइटेन, बी विल बी योर राइनिया एंड सी विल बी योर क्लोरोफाइटी। होगी कि ट्रैक्योफाइट्स? सर ट्रैक्योफाइट्स होंगे वो, ट्रैक्योफाइट ट्रैक्योफाइट ट्रैक्योफाइट। डी नहीं होगा, मैंने तो जानबूझकर डी बोला, तुम भी डी बोलना शुरू कर दिए। ट्रैक्योफाइट्स है वो। एंजाइम विच इज यूजफुल टू रिमूव दी ऑयल स्टेन्स, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने वाला कौन सा एंजाइम है? उसका नाम क्या है जो ऑयल स्टेन्स को रिमूव कर रहा है? लाइपेज। अच्छा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से बताना। लेडी बर्ड्स, एपीड्स, माइकोराइजा, ग्लोमस, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा और बायोगैस मीथेनोबैक्टीरियम। Isn't it? B is your correct. The primary effluent from the dash tank is passed into the dash tank. Primary effluent from the settling tank is passed into the large aeration tank. Select the correct answer. Correct answer. BOD refers to the amount of oxygen that would be released in all the organic matter in the 1 liter of water were oxidized by the bacteria. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटर द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। क्या ये सही है? बट ये गलत है, सी नहीं होगा, सॉरी फर्स्ट वाला तुम्हारा इनकरेक्ट है। पूछो क्यों गलत है, पूछो क्यों गलत है बेटा। रिलीज नहीं आएगा ना, कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड। क्लियर है? स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम ए। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस। बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। और ये किनसे प्रिवेंट करेगा जी? मायोकार्डियल इंफार्क्शन से प्रिवेंट करेगा जी। सी हो जाएगा प्रॉपर आंसर? सी नहीं होगा ना। स्ट्रेप्टोकोकस, यहां पे दोनों सही लग रहा है ना। स्ट्रेप्टोक्लॉट, ओहो ओहो भाई वो बूस्टर और बस्टर है ना। देखो ना, बूस्टर है आपके यहाँ पे बूस्टर है, नहीं नहीं बस्टर है, क्लॉट बस्टर है। चलो आ जाओ। स्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड लाइपेजेस। स्टेटिन्स lowering of blood cholesterol, cyclosporin A immunosuppressive agent, streptokinase removal of the clots from the blood vessels, and lipase removal of oil stains. After ligation of a foreign DNA at a PST1 site, recombinant plasmid will, क्या होगा? अगर हमने फॉरेन डीएनए को PST1 साइट पर डाला तो क्या होगा? अगर PST1 साइट पर डाला तो इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट द एम्फिसिलीन रेजिस्टेंट जीन। अब ये उसके लिए आपका इनएक्टिव हो गया है। इन अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड इन द यूवी रेडिएशन। इंफ्रारेड में नहीं, हम लोग यूवी रेडिएशन। और कौन सा बैंड दिखेगा हमें मिलेगा ऑरेंज बैंड। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोनोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोलाई। ई कोलाई किसे देख के काटेगा? वो देखेगा, लगाओ दिमाग, वो देखेगा GATTC, CTTAG। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है? टी डीएनए आपका ई कोलाई में थोड़ी ना मिलता है, ये एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियन में मिलेगा ना। ये आपको एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियंस में देखने को मिलता है। रेट्रोवायरस कन्वर्ट द कॉमन सेल टू द कैंसेरियस सेल।
PBr322 तुम्हारा नेचुरल प्लाज्मिड है। अच्छा, आफ्टर इलेक्ट्रोपोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड इन द इथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए फ्रेगमेंट अपीयर एज विच कलर्ड? ऑरेंज कलर्ड बैंड। What will happen when the DNA fragment is inserted into the plasmid using the enzyme PVU1 and PST1? अब देखो PVU1 and PST1 साइड पे अपन इंसर्शन किया हुआ है तो क्या होगा? देखो आपका सबसे पहले बात एम्फोसलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो आपके पास क्या होगा जी? इनएक्टिवेट हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा। अनेबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फोसलिन। ओके, टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रो कर जाएगा ओके, और वो रेप्लिकेट भी करेगा। ठीक है, तो 1 और 3 तुम्हारे पास करेक्ट है बिकॉज अपन ने PVU1 और PST1 साइड पे अपन ने डाला हुआ है जो कि एम्फोसलिन रेजिस्टेंट जीन के लिए आपके लिए होता है वो। BAMH1 PST1 और तुम्हारा ROP। BAMH1 टेट्रासाइक्लिन, PST1 एम्फोसलिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ROP क्या होता है जी? प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है, अच्छा बेटा बायोलिस्टिक प्रोसीजर इन्वॉल्व क्या? बायोलिस्टिक प्लांट सेल्स आर बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रोपार्टिकल ऑफ गोल्ड टंक्शन कोटेड विद द डीएनए। ठीक है, प्लांट सेल्स आर बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रोपार्टिकल्स। कौन सा ट्रू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू? बेटा हिंद टू ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। क्या वो 6 बेस पेयर को देख के काटेगा, नॉट अ 4 बेस पेयर। अगला क्वेश्चन, चलो कॉलम 1 और कॉलम 2 मिलेट ऑर्गेन इन कॉग्निशिया। बेटा ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलेट ऑर्गेन इन कॉग्निशिया इनफेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट्स। क्राई 1AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर। क्राई 1AC एंड 2AB कॉटन बॉलवर्म्स, और ADA डिफिशियंसी कंट्रोल द बॉलवर्म्स। नहीं 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 नहीं, जीन थेरेपी आएगा ना, जीन थेरेपी। Which of the following crops are modified using the Bacillus thuringiensis? हमने BT कॉर्न बना दिया, BT सोयाबीन बना दिया, BT टोमेटो बन गया, राइस बन गया, पोटैटो बन गया BT, और BT कॉटन। ये सभी का BT वैरायटी आपका प्रेजेंट है, इन सभी का BT वैरायटी आपके पास प्रेजेंट है। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसका ट्रीटमेंट किया गया? SCID, severe combined immunodeficiency syndrome resulting from the deficiency of the ADA। अच्छा, the aim and objective of genetic engineering approval committees are, इनका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का मेन काम क्या है? टू परमिट द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट फॉर द कमर्शियल एप्लीकेशन। ये करेक्ट है। टू अडॉप्ट द प्रोसीजर्स फॉर रिस्ट्रिक्शन द प्रोडक्शन ऑफ an application of genetically modified organism, make a decision regarding the validity of GM research and safety of introducing GM organism for the public services। ये सब काम होता है। At present about 30 recombinant therapeutics have been approved for the human use world over। In India 21 of these are presently being marketed। ओनली ए ही करेक्ट है, क्यों यार बी इनकरेक्ट है? इंडिया में 12 ही अलाउड है, इंडिया में 12 ही सिर्फ मार्केट किया जाता है इंडिया में। Bacillus thuringiensis forms a protein crystal during the particular phase of their growth which contain what? They contain insecticidal protein, bactericidal नहीं, herbicidal नहीं, insecticidal। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Decomposition is the process in which the detritus is degraded into the simpler substance by the microbes।
डीकम्पोजिशन इज फास्टर इन द डेट्राइटस रिच इन द लिग्निन एंड काइटिन। ये गलत हो गया ना, स्लोअर होगा। अगर लिग्निन और काइटिन में अगर रिच रहेंगे तो स्लोअर होगा। स्टेटमेंट ए सही है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो नहीं सकता कि नीट में स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन न आए, गारंटी आना है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? अमाउंट ऑफ द लिविंग मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है जी? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। गैसियस साइकिल नाइट्रोजन होता है और सेडिमेंट्री तुम्हारा फास्फोरस है। चलो जी, विच टाइप ऑफ पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है ना वो क्या है? 763, प्राइमरी कंज्यूमर 48 और ये तुम्हारा 22.6 हो गया। तो ये तुम्हारा अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया क्या? अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया। यस। चलो आइडेंटिफाई दी ए एंड बी। अपनी एनसीईआरटी एक बार देखिए, सब लोग डायग्राम देखिएगा। ये ए जो होता है ना, दिस इज योर ऑर्गेनिक रिच सॉइल। ए इज योर ऑर्गेनिक रिच सॉइल और ये बी जो होता है ना, दैट इज योर डीकंपोजर्स। ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल है। अरेंज द सीक्वेंस स्टेप ऑफ द डीकंपोजिशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीकंपोजिशन के सीक्वेंस को अरेंज करो। क्या होगा? तो पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और बाद में तुम्हारे पास मिनरलाइजेशन सबसे लास्ट। ये सवाल भी पेपर में आपके आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लो चार्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लेयर ऑफ ओवम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंदर से बाहर लेयर बताइए अरेंजमेंट। तो ओवम के अंदर जो रहेगा, जो उसका साइटोप्लाज्म रहेगा, उसे ऊ प्लाज्म कह सकते हैं क्या हम लोग? ऊ प्लाज्म कह सकते हैं। यस। उसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन आता है, जोना पेलुसिडा आता है और फिर बाद में तुम्हारे पास आउटर मोस्ट लेयर कोरोना रेडिएटा। आपको अंदर से बाहर बोला जाने के लिए, अंदर से बाहर। आफ्टर इंसेमिनेशन करेक्ट पाथवे स्पर्म का क्या होता है? स्पर्म का करेक्ट पाथवे वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, इस्थेमस और ये एम्प्यूला में पहुंच जाएगा। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ये पी कौन सा स्पर्मेटोसाइट है? क्यू, आर और एस। हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ये स्पर्मेटिड बन गया और ये आपका स्पर्मेटोजोआ बन गया। देन तो बी इज योर करेक्ट, बी इज योर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज अ इजैक्युलेटरी डक्ट। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल which along with the vagina will form the birth canal। क्या लग रहा है, दोनों करेक्ट है? नहीं मालिक, दोनों के दोनों ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू है। बेटा मिल्क फ्लो का करेक्ट पाथवे बताओ। देखिए ये भी सवाल बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिल्क फ्लो का करेक्ट पाथवे, मिल्क फ्लो का क्या होगा? तो पहले तुम्हारे पास एल्वियोलाई, पी टीब्यूल्स, डक्ट, एम्प्यूला और उसके बाद आपका आखिरी में लेक्टिफरस डक्ट। बिकॉज लेक्टिफरस डक्ट से आप लोग सक करते हो मिल्क को। चलो, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग और इम्प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, नॉन मेडिकेटेड लाइपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग LNG 20 और इम्प्लांट्स
प्रोजेस्टेरॉन, है ना, यही होगा करेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट। अच्छा, कौन आपका इनकरेक्ट है अबाउट दी जिफ्ट? जिफ्ट जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर है, करेक्ट है। ये एक प्रकार का आईयूडीज नहीं है, ये तुम्हारा एक प्रकार का आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, आईयूडीज नहीं होता है। द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी टैकल्ड बाय, कैसे? स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ग्रुप ऑफ मेल टू 21 और फीमेल का 18 ईयर्स, इंसेंटिव गिवन टू द कपल विद द स्मॉल फैमिलीज। इसी मैरिज बैन नहीं लगाना है अपने को, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। कुछ बच्चे डी बोल दिए, देखो निविया, निविया डी क्यों कह रही हो भाई? वाई यू आर सेइंग डी? क्या सोच के डी बोल रहे हो? वॉट इज अ ट्रू फॉर सर्जिकल मेथड? सर्जिकल मेथड के लिए कौन सा ट्रू है? फॉर सर्जिकल मेथड क्या बोले यार? इट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट, इट इज कॉल्ड वेसेक्टोमी इन द फीमेल, नहीं मेल, और हाई रिवर्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी, नहीं सर, रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छा, कौन आपका यहां पे स्टिमुलेंट है बेटा जी? स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट कौन है? स्टिमुलेंट कोकेन आपका स्टिमुलेंट होता है, कोकेन, ठीक है। द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन द मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होता है हेल्थ का? मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन कंप्लीट सेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। हीमोजॉइंस क्या है? हीमोजॉइंस अ टॉक्सिन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे गिरेंगे इसमें। देखो, प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोइट है, लेकिन ईंट अमीबा जो है ना वो एक प्रोटिस्टा, ये करेक्ट है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट भी होता है क्या? बट ईंट अमीबा एक प्रोटोजोआ भी है। भैया दोनों सही है ना? ओके, बोथ आर करेक्ट। ओके, प्रोटोजोन्स में तो आते हैं ईंट अमीबा। सवाल समझे आप लोग? अरे तो एक्चुअली में एनिमल इसका क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बेटा ये क्या कह रहे हो? इन विच स्पोरोजोइट एंटर्स द ह्यूमन, जब वो बाइट कर रही है क्या तभी स्पोरोजोइट एंटर कर रहा है क्या? जब वो बाइट कर रही है फीमेल, तो सी वाला जो स्टेप है इसी में स्पोरोजोइट एंटर कर गया है क्या? इसी में आपका वो एंटर कर गया जब वो बाइट कर रही है फीमेल एनाफिलिस। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टू एसिक हेलिमेंथेसिस व्हिच कॉजेज द एस्केरियासिस एंड फिलियारिसिस। बेटा एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस, अच्छा एस्केरियासिस, एस्कैरिस एंड फिलियारिसिस विचेरिया बैंक्रॉफ्टी। टाइफॉइड, लेशमैनियासिस, रिंगवर्म एंड फिलेरियासिस। बताना ध्यान से, बड़े सवाल है। क्या होगा इसका आंसर? टाइफॉइड बैक्टीरिया से हो रहा है, लेशमैनियासिस आपका प्रोटोजोआ, रिंगवर्म फंगस और फिलियारिसिस नीमेटोड। Autoimmune disorder is a condition where a body cell's mechanism recognizes its own cell as a foreign body. Rheumatoid arthritis is a condition where a body cells does not attack the cell. अरे बेटा ये तो autoimmune disorder ही है ना, ये तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 तुम्हारा इनकरेक्ट है। अच्छा, a person underwent a transplant surgery. Which of the following is a correct? कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? उसके लिए a person underwent a tissue matching and a blood matching tissue before the graft were introduced. Cyclosporin A is given him a lifelong. CMI is responsible for the graft rejection. Graft rejection occurs because the body is able to differentiate between the living and non-living. हाँ, बॉडी डिफरेंशिएट कर पाती है, उसकी वजह से अपन खत्म हो पाते हैं। हाँ, लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है। प्रोडक्ट ऑफ कैनबिस सटाइवा आर अब्यूज्ड बाय द सम स्पोर्ट पर्सन बिकॉज क्यों?
कैसे, क्यों वो अफेक्ट करता है बेटा? बिकॉज दिस प्रोडक्ट विल बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टू इंप्रूव द कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, to improve cardiovascular activity. Amencilism can be represented by amencilism. एक का नुकसान, दूसरे का ना ही नुकसान ना ही फायदा, यही होता है क्या? यही होता है, ठीक है। चलो, लॉग फेज जो होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल इवन आपको वर्हर्स्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल में भी देखने को मिलेगा। इन द रॉकी इंटरटेरियल कम्युनिटीज ऑफ विच कोस्ट इज स्टार फिश इज इंपॉर्टेंट प्रीडिएटर। कहां पे स्टार फिश आपके इंपॉर्टेंट प्रीडिएटर है? स्टार फिश अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, नहीं गलती नहीं, ओके, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अफ्रीकन नहीं आएगा, अमेरिकन। MacArthur vision of 5 closely related species of a warbler living on the same tree were able to avoid a competition and coexist by the behavioral adaptation। इसे क्या बोलते हैं? इसे रिसोर्स पार्टीशनिंग बोला जाता है क्या? रिसोर्स पार्टीशनिंग। अच्छा बेटा, ये प्लस और माइनस, प्लस कब होगा? जब नेटालिटी या जब तुम्हारा इमिग्रेशन होगा, जब लोग आएंगे, और नेगेटिव कब होगा? जब लोग मरेंगे और जब लोग जाएंगे छोड़ के, ओके, उस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट। एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेगमेंटेशन के लिए। फ्रेगमेंटेशन देखो, आपने पढ़ा है क्या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में? फ्रेगमेंटेशन है, डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन है। इट रिजल्ट इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन अमंग द स्पीशीज। It affects the animal requiring the large territory. It causes the destruction of the species restricted to the deeper, undisturbed part of the forest, and fragmented area have reduced the biodiversity. ये सब कुछ हो रहा है क्या अगर फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो? How many strains of rice is found in India? इंडिया में कितना स्ट्रेन ऑफ राइस मिलेगा? इंडिया में राइस की स्ट्रेन वेराइटी इंडिया में 50,000। इसका डेटा अलग अलग जगह पे अलग लिखा गया है। ये कहां पे लिखा गया है? वो जो राउ वेलफेयर का पैराग्राफ है ना, राउ वेलफेयर का पैराग्राफ, ये देखो, ये 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन, ये वाला, ये वहां पे लिखा गया है। चलो अब ये बताओ, ये वाला डायग्राम ABC, ये A क्या होगा? फिश हो जाएगी, होगी। B विल बी और मैमल, C आपकी बर्ड्स हो जाएंगी, डी रेप्टाइल्स, और ये आपकी एम्फीबियंस हो जाएंगी। ओके, ठीक है। चलो जी, आइडेंटिफाई 1 and 2। अब आइडेंटिफाई करो इसको भी। ये आपका इनवर्टिब्रेट्स हैं क्या? और बी क्या होगा फिर? बी विल बी, और ये आपके मॉल्यूस्का है। यस, 139 का, ठीक है, मैं देख लेता हूं। Which of the following is the most important cause of animal and plant being driven to extinctions? ये तो PYQ से बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनका, हर साल ही आता है ये। That is your habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation. 139 रॉन्ग है क्या? नहीं, बायोलिस्टिक तो यही है ना, करेक्ट ही है ना, ये करेक्ट है। प्लांट्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद द गोल्ड, ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो यार। कैसा लगा? हम लोगों को लग गया 40, कितना, 1 घंटा 40 मिनट लग गया, मतलब मोटा मोटी 100 मिनट लग गया। 100 मिनट में हम लोगों ने यहां पे बेटा जी 180 सवाल पूरा का पूरा कर लिया। तुम्हारे 180 में से तुम्हारे कितने करेक्ट हुए? अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, फीडबैक देना है आपको, अपने मार्क्स बताना है, कौन से गलत हुए, कौन से चैप्टर के सवाल गलत हुए, वो बता देना। और बेटा हमारे कल सुबह 4 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं? लिविंग वर्ल्ड पढ़कर आना और बायोलॉजिकल पढ़कर आना, ये 2 चैप्टर पढ़कर आना। इसके ऊपर कल सुबह 4 बजे अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं।
रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, मजा आ गया। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है, आज ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना तुम लोग। ओके, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अनमोल शर्मा लाइव। ओके भाई, वीडियो आज भी लाइक नहीं किया हो ना? ठीक है, यही दोस्ती, यही प्यार है भाई। वीडियो लाइक कर, लेट्स मेक इट 1000 लाइक गाइस। ठीक है, और बेटा आने वाले 13 तारीख को आपके पास फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी की तरफ से आप लोग दे सकते हो। मजा आ गया। 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटा भी नहीं होगा, यही 200 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, 200 क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं। ओके ठीक है, चलो जी। और कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह 4 वाली क्लास में, और 10 वाली क्लास अपन कल से 2 बजे लेंगे। ठीक है, ओके, डन 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 डन। चलो बढ़िया, मजा आ गया। मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। अभी प्लीज यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो कमेंट यार? अपना स्कोर ही बताना, एक फीडबैक ही डालना है, 1 मिनट लगेगा, है ना? अगर वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना हो, चिक 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 फटाफट चैट करोगे। ठीक है, चलो जी, चेंज कर लेंगे उसका टाइमिंग, चलेगा, डन। तो फिर मिलते हैं अपन कल सुबह 4 बजे। अभी के लिए बस इतना ही। क्लासेस शेड्यूल्ड हो गई, जाके लाइक करके अटेंडेंस लगा देना। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय, सी यू, बाय।